नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आरात्रिक में। दोस्तों, जैसे कि मैंने जगन्नाथ जी की पूजा सहज तरीके से आप घर पे कैसे करेंगे धूप पूजा और पंचोपचार के साथ, वो मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिया है। पर कुछ लोगों का रथ यात्रा के दौरान अपने घर पे जैसे कि रथ सजाते हैं तो उसमें श्री जगन्नाथ जी के फ़ोटो अगर बिठाते हैं तो उसमें हम कैसे उनकी पूजा कर सकते हैं, कैसे उन्हें जो है आरती कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं उसी के ऊपर बना रहा हूँ और मैं आरती के विषय में भी यहाँ पर आपको बता दूंगा दोस्तों, ताकि आपको जो है ना किस तरीके से आप रथ में बिठाकर श्री जगन्नाथ जी की पूजा करेंगे, यानी धूप करेंगे, आरती करेंगे, वो विषय भी आपको मिल जाएगा। और साथ में जो है आप नॉर्मल तरीके से जैसे कि भगवान की अगर आप आरती कर रहे हैं तो वो भी आप कैसे करेंगे उसका भी आपको धारणा इससे मिल जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले जब आप रथ में जगन्नाथ जी को बिठाकर उनकी पूजा अर्चन करना चाहते तो उसमें आप धूप अर्चन कर सकते। देखिए दोस्तों, धूप अर्चन ना आप हर किसी जगह पर कर सकते हैं। धूप अर्चन का मतलब वैसे अलग से धूप पूजा नहीं होता है। ये जो होता है भगवान को सुगंधित जो धूप है वो एक तरीके से आघ्रापयामी किया जा रहा है, यानी कि भगवान को उसके आघ्रायन दिए जा रहे हैं, उससे जो है उनकी अर्चना की जाती है उस सुगंध से। तो इसलिए जो है आप जो धुनुची धूप है वो आप जला लीजिए और इसमें राल, गुग्गुल, चंदन, घी से ही आप जला लीजिए। धूप अर्चन में ज़्यादातर शर्करा या फिर बहुत सारी दूसरे ऐसी धूपों का इस्तेमाल नहीं होता है जो कि धूप निवेदन में होता है, यानी इन आम धूपों से ही आप कर सकते हैं। इन आम धूप सामग्री से अगर आप अष्टांग धूप जलाना चाहते हैं तो भी आप जला सकते हैं, अगर आप दशांग धूप भी जलाना चाहते हैं तो वो भी आप जला सकते हैं दोस्तों, उसमें समस्या नहीं है। पर जैसे निवेदन की धूप में गुड़ और घी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, यानी गुड़ और घी के साथ ही वो धूप अगर आप करते हैं तो वो ज़्यादा सही होता है। पर धूप जो अर्चन होता है उसमें ये ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि ये सिर्फ सुगंध देने के लिए होता है। तो इसे आप एक प्रकार से जो है धूप विलास भी बोल सकते हैं। पर धूप विलास थोड़ा अलग प्रकार का होता है, वो श्रृंगार के विषय के साथ आता है। पर धूप अर्चन क्या होता है, सहज तरीके से आप कर सकते हैं। ये कोई पूजा नहीं है, बस भगवान को आप धूप करके धूप दीप से आरती कर रहे हैं, तब धूप अर्चन और आरती की जाती है। तो इसमें जो है आप दोनों चीज़ आप जला लीजिए और उसके बाद जो है ना सबसे पहले आप श्री बलभद्र जी को धूप दिखाइए, उसके बाद जो सुभद्रा जी है उन्हें कीजिए, उसके बाद श्री जगन्नाथ जी को करिए, माता लक्ष्मी को आप धूप अर्चन करिए और उसके बाद जो है दोस्तों आप आरती करिए, यानी कि आप धूप दीप से आरती करिए। तो धूप अर्चन में अगर आप एक मंत्र बोल पाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। मैं वो मंत्र आपको यहाँ पर बोल देता हूँ, अगर आप ये बोल पाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। मंत्र है ओं धुरसी धुर्वं धुर्वन्तं धुर्वं त्वं जोहस्मान धुर्वन्ति त्वं धुर्व यं वयं धुर्वाम देवनामासि बह्नीतमं सन्नीतमं पप्रितं जुष्टतमं देव ऊतामम। अब बोलना है आपको एष धूप श्री श्री बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ सहित लक्ष्मी दिव्यै आग्रपयामि। ऐसे जो है ना आपको धूप अर्चन करना है। मैं फिर से आपको एक बार मंत्र दोहरा देता हूँ दोस्तों। मंत्र है ओं धुरसी धुर्वं धुर्वन्तं धुर्वतं जोहस्मान धुर्वन्ति तं धुर्व यं वयं धुर्वाम देवनामासि बह्नीतमं सन्नीतमं पप्रितं जुष्टतमं देवहूतमम्। इसी प्रकार आपको मंत्र से जो है ना इस मंत्र को बोलते हुए आपको धूप दिखाना है और बोलना है एष धूप श्री श्री बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ सहित लक्ष्मी दिव्यै आघ्रापयामि। धूप अर्चन में आपको आघ्रापयामी बोलना है, यानी कि आप इस धूप से जो है ना भगवान को आघ्रायन कर रहे हैं। तो आप ऐसे ही जो है धूप से आप अर्चन कर लीजिए, या आप कहीं पर भी जैसे कि कर सकते हैं। आप अगर रथ में बिठाकर, जैसे हमारे यहाँ पर भी हम देखते हैं कि बच्चे जो है ना वो रथ ही निकालते हैं, तो भगवान तो बच्चों में ही बसते हैं। वो जिस तरीके से भगवान की पूजा करना चाहते हैं, उन्हें जिस तरीके से बुलाते भगवान उसी रूप में उनके पास आते हैं। देखिए दोस्तों, ये विधि, ये सारी चीज़ें जो है ना ये तभी तक होते जब तक जो है हमारी
पास जो है संपूर्ण तरीके से भक्ति नहीं आता। हमें क्या होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि विधि और भक्ति ये हमेशा समान समान रहना चाहिए, क्योंकि आप केवल विधि करते उसमें भक्ति नहीं है तो ऐसा नहीं चलेगा। और विधि भी इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम गृहस्थ हैं, हमारे लिए श्रृंखलाओं की ज़रूरत है, हमारे लिए एक पद्धति और नियम के अनुसार करना ज़रूरी होता है, उससे जो है ना पूजा की श्रृंखला बनी रहती है। पर जो सिर्फ जो है भक्ति के माध्यम से भगवान की अर्चना करते हैं ना, उनकी अर्चना सबसे शुद्ध अर्चना होती है। यानी कि वो भक्ति के माध्यम से, वहाँ पर कोई विधि या फिर कोई अलग से नियम ये बहुत ज़रूरी नहीं हो जाता है। वो बस धूप दिखा रहे, दीप दिखा रहे, इससे ही भगवान प्रसन्न हो जाते, क्योंकि भगवान को प्रेम करना इससे बढ़कर और कोई वस्तु हो ही नहीं सकता। तो जो भी हो दोस्तों, आपने इस तरीके से धूप अर्चन कर लिए, रथ पे आपने भगवान श्री जगन्नाथ को बिठाकर, और आप फूल माला से और जो तुलसी की माला है चंदन से प्रभु को उससे पहले जो है ना, अगर हो सके तो थोड़ा बहुत सजा ज़रूर ले। वैसे क्या होता है दोस्तों, भगवान जगन्नाथ को ना धूप और कपूर के सुगंध बहुत प्रिय है, तो इसलिए आप कोशिश करिए जब आप धूप कर रहे हैं तो उसमें आप गुग्गल, राल, चंदन इनका उपयोग करने के, और कपूर से अगर जला पाते तो बहुत अच्छा है, वरना अलग से जो है धूप और कपूर की आरती भी आप कर सकते हैं रथ में बिठाकर। तो आरती में आपको अब क्या करना है, आरती में आपको ले लेना है धुंची धूप, आपको ले लेना है, उसके साथ जो है आपको पंच दीपक लेना है घी के, उसके साथ जो है दोस्तों आपको कपूर ले लेना है, क्योंकि मैंने अभी कहा आपको कि कपूर के सुगंध भगवान को बहुत प्रिय होता है। तो आप कपूर ले लीजिए, जलपूर्ण शंख ले लीजिए, और मोर पंख से बना हुआ जो पंखा होता है वो अगर आप ले पाते हैं तो बहुत अच्छा है, पर अगर आपको नहीं मिलता है तो आम या अशोक के पत्ते से भी आप जो है भगवान को व्यजन यानी कि हवा आप कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको धूप निवेदन करना है। तो धूप निवेदन करते हुए आपको कहना है, ओम वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूप हयं प्रतिगृह्यतं एष अरात्रिक धूप श्री श्री बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ सहित लक्ष्मी दिव्य निवेदयामि। मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ दोस्तों, ओम वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूप हयं प्रतिगृह्यतं एष अरात्रिक धूप श्री श्री बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ सहित लक्ष्मी दिव्य निवेदयामि। ये कहते हुए जो है आप धूप से यानी धुंची धूप से जो है ना भगवान श्री जगन्नाथ के साथ जो सुभद्रा जी है, बलभद्र जी है, लक्ष्मी माँ की आप आरती करिए दोस्तों। अब जो है आपने धूप से आरती कर ली, अब आपको हाथ धो लेना है, और हाथ धोकर जो है अब आपको दीप निवेदन करना है। दीप निवेदन में आपको कहना है, दीप निवेदन के जो ओ मंत्र है उसमें आपको बोलना है, ओम सुप्रकाश महादीप सर्वतस्तिमिरापः सवज्रभंतर ज्योतिर्दीप हयं प्रतिगृह्यतं एष निराजन दीपमालाय एष निराजन दीपमालाय श्री श्री बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ सहित लक्ष्मी दिव्य निवेदयामि। मैं फिर से एक बात दोहराता हूँ दोस्तों, ओम सुप्रकाश महादीप सर्वतस्तिमिरापः सवज्रभंतर ज्योतिर्दीप हयं प्रतिगृह्यतं एष निराजन दीपमालाय। हाँ दोस्तों, आरती को जो है निराजन भी कहा जाता है, अरात्रिक भी कहा जाता है। दीप के लिए निराजन सबसे ज़्यादा सही शब्द होता है, जैसे धूप के लिए अरात्रिक शब्द का ज़्यादा प्रयोग होता है। तो आप अरात्रिक दीपमालाएं भी बोल सकते हो, उसमें समस्या नहीं है, पर ज़्यादातर निराजन दीपमालाएं का ही ज़्यादा प्रयोग होता है मंत्रों में यानी श्लोक में। तो इसलिए जो है आरात्रिक दीपमालाएं बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते एष निराजन दीपमालाय श्री श्री बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ सहित लक्ष्मी दिव्य निवेदयामि। ये कहते हुए जो है आपको दीप निवेदन करते हो यानी आरती के दीप निवेदन करते हो, पंचदीपक से आपको आरती करना है। अब फिर से आपको हाथ धो लेना है, और उसके बाद जो है आपको कपूर जो है, कपूर से आपको आरती करना है। और तो कपूर से आपको बोलना है एष कर्पूर दीप, या फिर जो है बहुत सारे लोग कर्पूर धूपम कहते हैं, या फिर बहुत सारे लोग कहते हैं एष प्रज्वलित कर्पूर शिखाय
तो आप जो भी बोलना चाहते वो आप बोल सकते। अगर आप जो है पंचदीपक से आरती नहीं कर रहे हैं तो आप कर्पूर दीप शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप धूप दीप से आरती ना करते हुए केवल जो है कपूर से आरती कर रहे हैं तो उसमें आप कर्पूर धूपम का शब्द का भी आप प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। पर जब आप जो है धूप से आपने आरती कर ली, आपने दीप से आरती कर ली पंचदीपक से, तो उस समय आप कहिए एष प्रज्वलित कर्पूर शिखाय श्री श्री बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ सहित लक्ष्मी देव्यै निवेदयामि। ये कहते हुए है ना आपको कपूर से अब आरती करना है। अब फिर से आपको हाथ धो लेना है दोस्तों, और उसके बाद जलपूर्ण जो शंख होगा उससे आपको बोलना है। जलपूर्ण शंख को आपको बोलना है कि एष सजल शंखाय या फिर एतत् सजल शंखाय। बहुत सारे लोग एतत् कहते हैं, बहुत सारे लोग एष कहते हैं, बहुत सारे लोग इदम कहते हैं। तो जैसे कि आप अगर एष कहना चाहते हैं तो आप एष बोल सकते हैं, पर इसमें ज़्यादातर मैंने देखा है कि इदम शब्द का ज़्यादा प्रयोग होता है। तो आप अगर इदम या फिर एतत् शब्द का इसमें प्रयोग करना चाहते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप इसमें कहिए कि इदम या फिर एतत् सजल शंखाय श्री श्री। सजल शंखाय का मतलब होता है जलपूर्ण शंख। तो जलपूर्ण शंख को निवेदन करते हुए आपको कहना है एतत् सजल शंखाय श्री श्री बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ सहित लक्ष्मी दिव्य निवेदयामि। ये कहते हुए जो है आपको जलपूर्ण शंख से आरती करना है। और उसके बाद आपको हाथ धोकर जो पंखा होगा मोर पंखे या फिर जो है आपने जो अशोक के या फिर आम के पत्ते भी रखे तो उससे भगवान को हवा यानी कि व्यजन करना है। व्यजन का कोई अलग से कोई निवेदन मंत्र नहीं होता है दोस्तों, आपको व्यजन करना है। उसके बाद शंख ध्वनि करते हुए भगवान को नमन करना है। हर बार आरती के बाद हाथ धोना, यानी कि हर एक वस्तु को निवेदन करके जब आप आरती कर रहे हैं तो हाथ धोना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप केवल धूप दीप से भी आरती कर रहे हैं तो भी आपको हाथ धोना चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो केवल धूप दीप से आरती कर रहे हैं तो वो सोचते हैं हाथ धोने की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको हर बार जो है ना आपको हाथ धोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और निवेदन के विषय में मैंने जैसे हर बार मंत्र का प्रयोग करके आपको बताया, आप चाहे तो आरती के शुरू में ही जो है आप ये निवेदन मंत्र के साथ जो भी सारे दीप पात्र है, कपूर पात्र है, जलपूर्ण शंख पात्र है, उन सारी चीज़ों को आप निवेदन कर ले सकते हैं मंत्रों के माध्यम से। क्योंकि आरती के समय क्या होता है, उतना आरती का एक लय होता है, एक ताल होता है, मन में एक भाव होती है। तो उस समय जो है अगर बार बार हम मंत्रों का प्रयोग करने जाए तो हमारी उस भाव में थोड़ा बहुत क्या होता है कि एक छेद आ जाता है। तो इसलिए आप अगर चाहते हैं कि आप पहले ही मंत्रों का प्रयोग करना चाहते हैं, यानी निवेदन जो है आप आरती के शुरू में ही कर लेंगे क्योंकि उससे आरती का जो भाव है वो खराब नहीं होगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। यानी आप एक एक करके हर बार जो है मंत्रों के प्रयोग के माध्यम से भी निवेदन कर सकते हैं वस्तुओं को, या फिर आप पहले जब आप धूप निवेदन कर रहे हैं यानी धुनची धूप जो है आरती के लिए जब आप निवेदन कर रहे हैं पहले आरती वस्तु के हिसाब से, उसके बाद आप पंचदीपक, कर्पूर, जलपूर्ण शंख इन सारी चीज़ों को भी मंत्र के माध्यम से आप निवेदन कर ले सकते हैं। और उसके बाद केवल जो है आपने धूप से कर लिए, हाथ धो लिए, पंचदीपक से आपने आरती कर लिए, हाथ धो लिए, आपने जो है कपूर से आरती कर लिए, आपने उसके बाद हाथ धो लिया, जलपूर्ण शंख से आरती कर लिया, और उसके बाद हाथ धोकर आप जो है पंखी से भगवान को हवा करेंगे। तो यही होता है भगवान जगन्नाथ की आरती विधि। तो आपको धूप अर्चन जो है वो एकदम सहज और सरल विधि है भगवान की। आप किसी भी जगह कर, आप अगर ऑफिस में रखकर भी इस दिन पूजा करना चाहते तो आप इसी तरीके से धूप अर्चन के साथ और आरती के साथ पूजा कर सकते हैं। बहुत सहज तरीके से आरती अगर करना चाहते हैं तो केवल धूप दीप से आप आरती करिए, या फिर धूप और कपूर से भी आप आरती कर सकते हैं भगवान श्री जगन्नाथ की। और अगर थोड़ा विस्तारित करना चाहते हैं तो ऐसे जैसे मैंने पंच उपचार के साथ आरती करने के विषय में आपको कहा, आप उससे भी आरती कर सकते हैं। धूप अर्चन अलग से कोई पूजा
नहीं होती, यानी कि ये कोई पूजा नहीं होती, ये अर्चन होती है। भगवान को सुगंध के माध्यम से हम अर्चन कर रहे हैं, उसे आघ्रायन कर रहे हैं सुगंध द्रव्यों से जो है। तो इसलिए जो है ये कोई अलग से पूजा नहीं होती है दोस्तों, ये आप हर जगह पर कर सकते हैं। आप कई जगह पर अगर बाहर है, वहाँ पर आप पूजा वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, केवल आप जो है भगवान की थोड़ी सी आप आराधना करना चाहते किसी विशेष दिन पर, तो वहाँ पर भी आप जो है केवल धूप अर्चन के साथ आप ये आरती कर सकते। धूप पूजा में जैसे क्या होता है, गंध पुष्प अक्षत धुनची धूप ये निवेदन करना होता है। इसमें कोई निवेदन नहीं होता है धूप अर्चन में, बस आपने धूप जलाकर जो है आपने अर्चन किए और उसके बाद उसी धुनची पात्र से, क्योंकि ये अलग से निवेदन नहीं हो रहा है, तो उस अर्चन की धुनची पात्र से ही जो है आप आरती कर सकते दोस्तों, कोई समस्या नहीं है। वैसे तो बहुत सारे लोगों के पास 2 धुनची पात्र होते भी नहीं है, तो वो एक में ही करते निवेदन आरती वगैरह। तो धूप अर्चन के साथ अगर आरती कर रहे तो उसमें कोई समस्या नहीं है, पर फिर भी मैं कहता हूँ सबको कि अगर 2 धुनची आप अगर रख पाते जिसमें आपने अर्चन कर लिए, वो उसकी जो सुगंध है वो आप भगवान के सामने जलाकर रख रहे हैं, और दूसरे जो धुनची पात्र है उससे आप उस धूप दीप से आप आरती जब कर रहे हैं तो आप उससे आरती कर लीजिए, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है अगर आप व्यवस्थित कर पाते तो। पर अगर नहीं कर पाते तो कोई समस्या नहीं है। तो आप अगर रथ में रखकर भगवान श्री जगन्नाथ की पूजा करना चाहते तो ऐसे सहज तरीके से धूप अर्चन के साथ आरती के साथ पूजा कर सकते हैं। आप घर पे भी जो है ना, अगर धूप पूजा कर रहे हैं और किसी विधि विधान के साथ भगवान श्री जगन्नाथ की पूजा कर रहे हैं तो उसमें भी आरती के इसी नियम को जो है फॉलो करते हुए आप भगवान श्री जगन्नाथ की आरती करिएगा। इससे प्रभु बहुत प्रसन्न होंगे और इस दिन जो है आपको जो मांसाहारी भोजन है अगर उसका त्याग कर पाते तो बहुत अच्छा है। पूरे घर में जो है कपूर और धूप के आप सुगंध रखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा होगा। प्रभु आपके घर पे ज़रूर निवास करेंगे इस रथ यात्रा के दौरान। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और अगर ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे एक नए किसी वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।